ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आ, हे हम दूसरे अध्याय श्लोक संख्या 16। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अनुवाद। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत ब्रैकेट में आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तत्वदर्शियों तत्वदर्शियों कौन है? कौन तत्व का दर्शन करने की प्रयास में है। तो दो तरह के लोग हैं, एक तो कर्मी है, दूसरे वर्ग के लोग हैं तत्वदर्शी। जो कर्मी है वो इंद्रिय भोग इंद्रिय भोग में लगे हैं, और जो तत्वदर्शी है वो तत्व के पीछे तत्व को ढूंढ रहे हैं। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है। कैसे? उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। दोनों के किन दोनों के? असत और सत। असत क्या होती है? असत है भौतिक शरीर और सत है आत्मा। तो इन्होंने भौतिक शरीर और आत्मा के की प्रकृति का अध्ययन किया है और करके ये निष्कर्ष निकाला है कि क्या कि ये भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, वो तो तात्कालिक है, वो तो नाश हो जाएगा। किंतु आत्मा अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित आत्मा में कुछ भी परिवर्तन नहीं दिखता है। शरीर तात्कालिक है, नाश होने वाली चीज है, और आत्मा अपरिवर्तित है, सनातन है। और तो ये शरीर और आत्मा के बीच का अति मुख्य जो डिफरेंस है ये है। तो तात्पर्य ये, और अगले श्लोक का दो तात्पर्य है, इसको हम ठीक से पढ़ेंगे तो आत्मा और शरीर का ये जो ज्ञान है ये हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मैं थोड़ा एक एक वाक्य पढ़ के उसको उसका थोड़ा विवरण दूंगा। तात्पर्य। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। परिवर्तनशील इसका मतलब है कि देह शरीर परिवर्तित होता रहता है हर क्षण। हमारे शरीर में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा सही रहता है। तो शरीर प्रतिक्षण बदल रहा है, और आधुनिक विज्ञान के प्रकार अ, 7 सालों में 7 सालों में एक व्यक्ति
का पूरा सब, हर एक जो सेल रहते हैं सब कुछ बदल जाते हैं। हाँ, तो इसका मतलब है 7 साल में एक व्यक्ति नया, संपूर्ण नया व्यक्ति है। वो 7 साल पहले जो था वो है ही नहीं अभी। इसी इतनी तेज गति से देह परिवर्तित होता रहता है। लेकिन हाँ, मन और अ, शरीर, स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों परिवर्तन का अनुभव करते हैं, लेकिन आत्मा स्थायी है, स्थायी है। आत्मा बदलता नहीं है, आत्मा स्थायी है। हाँ, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। यही यही पदार्थ या भौतिक और आत्मा का अंतर है। कि एक परिवर्तन और दूसरे में कुछ परिवर्तन नहीं है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। तो ये तत्वदर्शियों में बहुत सारे वर्ग है। पहले निर्विशेषवादी है, जो भगवान निराकार है, आकार नहीं है, ऐसे सोचते हैं। और दूसरा साकारवादी है। निर्विशेषवादी में ब्रह्मवादी है और परमात्मावादी है। ब्रह्मन का साक्षात्कार पाने वाले, वो उस साधना में लगे हुए। और परमात्मा, सिर्फ भगवान, भगवान का जो साक्षात्कार के साधना कर रहे भक्त, वही साकारवादी है। और ये परमात्मावादी भी हृदय में चतुर्भुज नारायण का रूप के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्येय है भग ब्रह्मन में एक हो जाना। तो वो भी निराकारवादी है। सगुणवादी भक्त है। लेकिन इन दोनों वर्गों के तत्वदर्शियों, उन्होंने यही एक ही सत्य स्थापना की है कि शरीर तात्कालिक है, नाश हो जाएगा, और आत्मा चिरस्थायी है और अपरिवर्तित रहता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। ज्योतिषी विष्णुर्भुवनानि विष्णु। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक द्योतक है। सभी तत्वदर्शियों की यही स्थापना है। ठीक है। यही से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों का उपदेश देने का शुभ आरंभ होता है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इस श्लोक से, जहाँ आत्मा और शरीर के अंतर के बारे में बात चर्चा हो रही है, इस श्लोक से भगवान अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश दे रहे हैं। अज्ञान से मोहग्रस्त, मोहग्रस्त, ये मोह क्या है कि मैं देव हूँ, ये देह मैं ही हूँ, और इस देह का संबंधित सब कुछ मेरा है, मैं और मेरा। इस मोह में जो है वो अज्ञान के वजह से, अज्ञान के वजह से इस मोह में अटक गए हैं। तो इस अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश, पहला उपदेश है कि आत्मा और शरीर ऐसे दो चीज है और इसमें अंतर है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है, और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। तो प्रभुपाद जी थोड़ा आगे जाके बोल रहे कि ये अज्ञान को कैसे हटाए। ये तो आरंभिक पहली उपदेश है, लेकिन इसको आगे जाके कैसे हटाए। आराधक और आराध्य के बीच का वो जो संबंध है उसको पुनः करना है। तो अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। कैसे? जैसे कि एक
ग्लास में हम समुद्र का पानी लेंगे तो एक ग्लास में जो गुण है, वो पूरा गुण पूरे समुद्र में भी है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रमाण में। ऐसे ही जब हम ये सब जीवों को देखते हैं, जीवों में जो भी गुण है वो सब भगवान में है। ये तो बहुत सरल सी बात है। और भगवान में वो बहुत ज्यादा प्रमाण में रहता है बस। सो इस तरह हमको ये सत्य समझना बहुत इतना मुश्किल बात नहीं है कि हम भगवान के अंश हैं। अ, वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है। तो ये दो विषय है, परा प्रकृति अपरा प्रकृति। परा प्रकृति का मतलब है जो आध्यात्मिक है, भौतिक जगत के साथ संबंध नहीं है। और अपरा जो है ये भौतिक प्रकृति है। जैसे कि तो यहाँ बोल रहे कि जीव का संबंध परा प्रकृति से है। जैसा कि सातवें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। तो सीधी सी बात है। तो गुरु शिष्य गुरु के अधीन रहते हैं, इसी तरह शक्ति शक्तिमान का अधीन है, या अंश पूर्ण के अधीन है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है विषय समझने के लिए। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। ज्ञान तो बहुत सरल है, लेकिन जो अज्ञान में है वो इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। क्योंकि वो मैं ही देह हूँ, इसे अज्ञान में फंस गए हैं। तो उनको ये ज्ञान समझ में नहीं आता है। इसलिए सिर्फ भक्त्या माम अभिजानाति, जो अज्ञान में नहीं है वो ये आत्मज्ञान को थोड़ा स्वीकार कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और आगे जाके सिर्फ जो भक्त है वो ही भगवान को समझ सकते हैं। तो ऐसे सबके लिए एक थोड़ा योग्यता का विषय है। हर व्यक्ति को हर ज्ञान समझ में नहीं आता है। इसलिए जब जीसस क्राइस्ट आए तो उन्होंने जो उन लोगों को उस समय पे उनको जितना समझ में आएगा उतना ही ज्ञान दिया उन्होंने। हम्म, या श्री शंकराचार्य जी ने तब उतना ही ज्ञान दिया। उन्होंने जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेद भेद तत्व को दिया, उन्होंने ये नहीं दिया। उन्होंने द्वैत ज्ञान दिया। तो ऐसे सबको सब विषय समझ में नहीं आएगा। तो जिनको जिस समय पे कितना विषय समझ में आता है उतना ही देना सही है। तो ये पहली बात है जो कृष्ण बोल रहे हैं यहाँ, शरीर और आत्मा के बीच का एक भिन्नता। अब अगले श्लोक में, इस श्लोक में कृष्ण बहुत स्पष्ट रीति से आत्मा का वर्णन कर रहे हैं कि आत्मा क्या है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम विनाशम अभी यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो पिछले श्लोक में शरीर तात्कालिक है, परिवर्तनशील है, आत्मा अपरिवर्तित है, सनातन है। और ये आत्मा कहाँ है, कैसे समझे कि आत्मा है देह में? तो ये बोल रहे कि वो शरीर में व्याप्त ही, उसे ही तुम, शरीर में जो व्याप्त है कॉन्शियसनेस,
उसे ही तुम अविनाशी समझो, वही आत्मा है, वो अव्यय आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो एक ही श्लोक में बोल रहे कि आत्मा का कुछ मृत्यु जैसी कुछ है ही नहीं, जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। और ये देह में है, एक कैसे समझ में आए? समझना है जब वो जो शरीर में जो कॉन्शियसनेस है, उससे हमको पता चलता है कि आत्मा शरीर में है। तात्पर्य, इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वो चेतना है। कॉन्शियसनेस का मतलब है चेतना। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। हमको सिर्फ हमारे देह में जो सुख दुख है उसको हम समझ सकते हैं। दूसरे शरीर में जो सुख दुख है वो हमको हम समझ नहीं सकते। हम्म। तो ये चेतना जो है वो सिर्फ अपने शरीर तक ही वो सीमित है। हम्म। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा ही, और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। एक सेकंड, ये तो मेरा एक मिनट। हाँ। ओके। ये क्या बोल रहे कि हर एक शरीर में एक आत्मा, आत्मा को देहधारी बोलते हैं। एक आत्मा ने एक देह का देह को ऐसे वस्त्र जैसे पहना हुआ है। हाँ, तो एक शरीर में सामान्य रीति से एक आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं। लेकिन एक विशेष अम, विषय भी है, जब एक आत्मा में, एक देह में एक आत्मा से ज्यादा आत्मा रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जब कोई भूत प्रेत ऐसे एक देह में प्रवेश करते हैं तो जो मूल आत्मा है उस शरीर का मालिक वो भी है, और एक गेस्ट भी है साथ साथ में। लेकिन वो एक स्थिति को छोड़ के एक आत्मा एक देह, और उस देह का जो वो एक वैयक्तिक जो चेतना है, वही आत्मा का उपस्थिति का रूप है। उस मेरे देह में जो हो रहा है उसका मुझे चेतना है, इसका मतलब है कि इस शरीर में आत्मा है। हम्म। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछिए। श्वेताश्वतर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस विज्ञेय स चानंताय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। अग्रभाग, बाल के अग्रभाग का 10,000 टुकड़ा करेंगे तो उस एक टुकड़ा, उसका माप आत्मा का साइज है, उतना ही है, इतना छोटा है। तो इस प्रकार यही हमको दिखता नहीं है ये। तो दिखता नहीं है तो लोग बोलते हैं कि आत्मा नहीं है, क्योंकि हमारे माइक्रोस्कोप ये सब में दिखता नहीं है।
हम्म। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा ही और इसे असंख्य कण है ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मा स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मा स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस तरह किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। तो पूरा शरीर में शरीर का ये आत्मा का ये चेतना व्याप्त है। आत्मा की यह धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना की किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। हम्म। अगर एक व्यक्ति या आत्मा एक देह को छोड़ के चला गया तो आत्मा को हम मर गया ऐसे बोलते हैं हम। अभी जो जब आत्मा उस शरीर को छोड़ दिया है तो उसके बाद में हम कुछ भी करें उस देह को हम वापस उसको जीवित नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा का उस देह में जो समय था वो हो गया और आत्मा छोड़ उस देह को छोड़ के अभी चला गया। हम्म। तो इसका मतलब है कि देह इतना मुख्य नहीं है। देह में जो आत्मा है वही मुख्य है। उस आत्मा की वजह से देह चल रहा है, शरीर चल रही है, काम हो रहा है इसे। हाँ? लेकिन जब तक आत्मा है तब तक शरीर का कुछ मूल्य है, नहीं तो शरीर का कुछ भी मूल्य नहीं है। उसको हम ठुकराते हैं नहीं तो भस्म हो जाता है शरीर। हम्म। मुंडक उपनिषद उपनिषद में सूक्ष्म आत्मा की ओर अधिक विवेचना है। हाँ, तो यहाँ बोल रहे आत्मा आकार में अणु तुल्य ही है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जान जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। हृदय के भाग में आ, ये आत्मा 5 ये प्राणों में तैर रहा है। कौन सा प्राण? प्राण अपान व्यान समान उदान, ये 5 प्राणों में वो तैर रहा है। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा का को 5 वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है तो उसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। तो ये बहुत मुख्य विषय है। तो ये जो आत्मा है इस 5 प्राणों में वो तैर रहा है। ये 5 प्राण वायु कल्मश है, भौतिक कल्मश है। तो इसको कैसे समझे कि एक बहुत अमूल्य रत्न है और उसको पूरा हमने गंदगी से उसका पूरा वो गंदगी के अंदर डाल दिया हमने रत्न को, अ, कुछ अमूल्य वस्तु को। तो उस अमूल्य वस्तु का जो लाइट है या प्रकाश है वो तो बाहर नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि वो तो उसमें उसके अंदर अटक गया है। हाँ। तो ऐसे ही जब आत्मा इस 5 प्राणों में वो तैर रहा है तो इस भौतिक कल्मश के वजह से आत्मा अपना खुद का जो स्थान है, हाँ आत्मा क्या है, आत्मा इस भौतिक प्रकृति से पर है, परा है, ऐसे ये सब ज्ञान उसको समझ में नहीं आता। तो आत्मा बंधित स्थिति में रहता है इस 5 वायु के कारण। तो ये भौतिक कल्मश बोलते हैं इसको। और यहाँ बोल रहे हैं कि जब इससे शुद्ध कर लिया जाता है तब उसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। तो ये परिशुद्ध इस स्थिति से भौतिक कल्मश से आत्मा को परिशुद्ध करना है। और ये परिशुद्ध कैसे होता है आत्मा? भक्ति।
के मार्ग से जब हम जप करते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। चेतो दर्पण मार्जनम का उसका मतलब क्या है कि अ, मार्जनम, ये शुद्ध हो जाती है ये आत्मा, इस भौतिक प्रभाव से, इस कल्मश से शुद्ध होके अपना प्रभाव प्रकट करती है। तो हम देखते हैं बहुत बड़े साधु लोग रहते हैं, तो उनके एक क्या बोलते हैं, तेजस बोलते हैं, प्रभा प्रभा, ऐसे हम उनको देखते तो ऐसे लगता है तो कुछ लाइट आ रहा है उनसे। हाँ, ये लाइट कहाँ से आ रहा है? ये लाइट तो उस आत्मा का प्रभा है, आत्मा का लाइट है वो। तब वो कल्मश पूरा निकल गया है, तो आत्मा का जो प्रभाव है वो प्रकट होता है। तो हर योग में यही है कि इस आत्मा को इस कल्मश से निकाले, वही उद्देश्य है। तो यहाँ बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि हठ योग में भी विविध आसनों के द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए है। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं है, ठीक है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है, और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यावहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है कि आत्मा है देह में। ये तो सबको सब जानते हैं। मृत्यु का मतलब क्या है कि कोई चला गया, हम बोलते हैं चला गया। कौन चला गया? तो आत्मा जब देह देह छोड़ती है तो वो मृत्यु है। ये तो सब जानते हैं, इसके लिए कुछ हम बहुत पंडित होने का जरूरत नहीं है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। ये अणु आत्मा फंस गया है यहाँ, और लोग बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं ही पर ब्रह्मन हूँ। नहीं, मैं पर ब्रह्मन नहीं हूँ, मैं ब्रह्मन हूँ। ब्रह्मन तो पर ब्रह्मन का अंश है। हाँ, लेकिन मैं, अगर मैं पर ब्रह्मन होता तो मैं क्यों इस भौतिक माया में अटक गया हूँ? फिर बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो पर ब्रह्मन का लीला है। लेकिन भगवान की किसी के लीला में भगवान भौतिक शक्ति से फंसे नहीं है। हाँ, लेकिन हमारा ये क्या विशेष लीला है, बोलते हैं विशेष लीला है हमारा। हाँ, ये पागलपन है। आत्मा कभी भी परमात्मा के नजदीक नहीं आ सकता है। हम्म आत्मा और परमात्मा ऐसे कि अ, छोटा और बड़ा, उसका कैसे हम तुलना कर सकते हैं? तो यहाँ प्रभुपाद जी बहुत गुस्से से बोल रहे कि मूर्ख ही ये बोलता है कि आत्मा परमात्मा है या आत्मा पर ब्रह्मन है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने से असमर्थ है, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा ही नहीं है। तो यहाँ बोल रहे कि आत्मा का स्थान क्या है? आत्मा जीव के हृदय में स्थित है। हृदय में स्थित है का मतलब है हृदय के भाग में। हम्म, ये आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है, और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत होते। तो यहाँ बोल रहे कि हाँ, हम जब पूछते हैं कि इस शरीर में सबसे मुख्य अंग अंग क्या है, तो लोग बोलते हैं हृदय। क्यों? अगर हृदय अपना काम बंद कर दिया तो आत्मा, व्यक्ति मर जाता है। लेकिन ये हृदय तो एक मैकेनिकल डिवाइस है, यंत्र है। कैसे चल रही है? इतने सालों सालों भर ऐसे चलती रहती है कैसे? हाँ, इसको तो कुछ तो शक्ति चाहिए ना चलने के लिए। जैसे हम साइकिल की व्हील को चलाते हैं, तो जब तक हम चलाते हैं तब तक वो चलती रहती है। लेकिन जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं या हम छोड़ देते हैं, तो थोड़े समय के बाद रुक जाती है। लेकिन ये हृदय तो ऐसे सालों भर चल रही है कैसे?
उसको कुछ शक्ति का जरूरत है, कौन दे रहा है ये शक्ति? ये शक्ति आत्मा से आ रही है, लेकिन इसको विज्ञान को पता नहीं है ये। उनको पता है कि हृदय, ये सब पूरा शक्ति का केंद्र है, लेकिन ये हृदय के लिए शक्ति कौन दे रहा है वो पता नहीं है उनको। हम्म। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हम ये आधुनिक विज्ञान या स्वीकार करें या आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार करें, ये तो स्पष्ट है कि हृदय के भाग में आत्मा है। तो कोई आधुनिक विज्ञान भी शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान को विशद वर्णन किया है। अभी 30 श्लोक संख्या 30 तक कृष्ण अभी आत्मा का, आत्मज्ञान बोलते हैं इसको, आत्मा का वर्णन अभी शुरू होगा अगले श्लोक से। आत्मा का गुण लक्षण क्या है, ये पूरा वर्णन अभी हम आगे अगले क्लास में सुनेंगे। तो इसी के साथ हम ये जो क्लास है खत्म करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है तो